फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के दनगौर के हतेवा गांव में समस्याओं का भंडार है। हतेवा गांव में जाकर स्थानीय लोगों से हिंद फोकस न्यूज के ब्यूरो चीफ सोनू नागर ने लोगों की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा उनका सरकार के प्रति रवैये को देखते हुए तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही तथा धरातल पर विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के बारे में भी बताया। हतेवा गांव में लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। गांव में विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, राशन कार्ड की समस्याओं का अंबार है। गांव की मौजूदा समस्याएं फिलहाल काफी ज्यादा हो चुकी हैं। गांव में समस्याओं का भंडार है। गांव में सीवर लाइन की बड़ी समस्या है। तालाब व माइनर नहर में गंदगी से ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। गलियां और सड़कें बेहद जर्जर हालात में हैं और गंदगी से बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं सोनू नागर, हिंद फोकस न्यूज़ से। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के हतेवा गांव में। लोग बागों से जानेंगे कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। जैसा कि आप कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाइए कि ये चौपाल है और यहाँ नलों की हालत देखिए और लोग बागों से और समस्या जानेंगे। हम यहाँ पर बेसिकली मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। गांव-गांव जाकर हमारी सीरीज चल रही है कि जो सरकार कर रही है और जो आगे सरकार बनेगी उसमें जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, लोग बागों की बेसिक जो समस्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज ना हो जाएं। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि गांव-गांव जाकर हम लोगों बागों से जानें कि उनके क्या विचार हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हिंद फोकस न्यूज़ का कि इन छोटे छोटे पहलुओं पर उन्होंने अपना ध्यान दिया और सरकार को इन चीज़ों को वो दिखा रहे हैं अपने माध्यम से कि जो हमारे गांव के विकास में लगने वाली चीज़ें हैं और जो कार्य गांव के प्राधिकरण गांव जो है वो प्राधिकरण द्वारा करवाए जाने हैं, लेकिन प्राधिकरण उन पर ज़्यादातर गौर नहीं दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल के हमारे गांव में शमशान घाट एवं अन्य पेंशन, वृद्ध पेंशन और बच्चों के विकास में भी और राशन, आधार कार्ड, पेंशन, ये सब चीज़ें योजना जो हैं किसी भी योजना पर अभी कार्य नहीं हो रहा है। जो कार्य हो भी रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनके लिए किया जा रहा है जिनके लिए जो इस तरीके से स्तर पे अपने स्तर पर अच्छे कार्यरत हैं और अच्छी पोस्ट है जिनकी, उनको वो कार्य की जो है सूचनाएं और उस चीज़ की हेल्प उनको मिल रही है जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। तो इनका कहने का वो है कि जो सुविधाएं हैं वो एक कुछ लोगों को ही मिल पा रही हैं और लोगों से जानकारी ले लेते हैं। हमारे गांव कितने हैंडपम्प जो है खराब हैं और नालियों के पानी रोड के ऊपर जमा हो जाते हैं और कितने इनकी पेंशन नहीं बन रही, जैसे हम लोगों की पेंशन नहीं बन रही अभी तक भी। और जो किसानी पैसा है, कितने ही किसानों के पैसा नहीं आ रहे, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। किसानों का पैसा नहीं आ रहा है और पेंशन जो है वो उसकी भी परेशानी है। कुछ महिलाएं अगर कुछ कहना चाहें तो पेंशन मिल रही ना राशन मिल रही, ना पेंशन मिल रही है ना राशन मिल रहा है। तो गवर्नमेंट तो कह रही है जन जन तक पहुंचा रहे हैं हम, तो आपको कैसे नहीं मिल रहा है? हमको कट रहे हैं, राशन भी कटे हुए हैं राशन हमारे। राशन कार्ड बने नहीं है आपके? नहीं ना तो को मिल लो आंगनबाड़ी को, ना राशन मिल लो। पेंशन तो है मेरी। राशन नहीं मिल पा रहा है आपको, अलग अलग समस्याएं हैं। अच्छा, इनकी भी पेंशन नहीं बन पा रही है जी? हमारा भी न मिल लो, कई बार फार्म भर दिया हमने, हमारी सुनवाई नहीं हो रही कोई बार। कई बार फॉर्म भी भर चुकी हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर, ये देख जा रहा है। हाँ, 4 बच्चे हो गए, उनके भी डिलीवरी इनके राशन ना मिल रहे। ये राशन आ रहा ना आगे जो आंगनवाड़ी से मिलना है वो भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे बेसिक जो मूल सुविधाएं हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं। मैं पेंशन चाहती हूँ। पेंशन नहीं बंदी हुई है, वृद्धा पेंशन जो आप कह रही हैं न बंदी, पेंशन नहीं बंदी है। हाँ जी भैया। साहब मैं विकास भवन जा चुका 6-7 बार। जाते साथ क्या होता है, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, पैसे अभी तक नहीं मिले। तुम्हें पहले की किसी एक भी नहीं मिली हमारे को कतई भी अभी तक। विकास भवन जा चुका 2-4 बार, यहाँ भी जा चुका, बिलासपुर तुम्हारे इसमें जनसेवा केंद्र जा चुका, अभी तक मुझे पैसा अभी तक एक पैसा नहीं आया मेरा। और गांव में सफाई नहीं, समस्या समाधान साल हमारे रोड पर, पहले रोड पर जाकर देखिए पानी भर जाता है हर बारिश। बहुत सुबह पानी चलता है तो तुम्हारे पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा है। तो आप जिन्हें अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, एक बार उनके पास भी जाइए। अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी बात तो ये एमएलए और जो आपके कॉर्पोरेटर वगैरह होते हैं सब, ये इनके पास जाना चाहिए आपको। आप जाते हो? सब जाते हैं, सब आवाज नहीं सुनते, कहते हैं साहब अंदर बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे में आएंगे जब बताएंगे आपको। तो सब 3-4-5 घंटे बैठ के चले जाते हैं, निकलते ही नहीं हो सब अंदर। बहानेबाजी बना देते हैं। उसी रास्ते की एप्लीकेशन जो बनाई हुई है, कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं सर, और कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। चप्पलों से क्या, जूतों से भी नहीं निकला जाएगा उस रास्ते से।
मतलब रास्ते की बुरी हालत है। आप एप्लीकेशन भी दे चुके हैं? कई बार दे चुके हैं। तो यहाँ पर रास्ते, नालियाँ और जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए गांव में, वो नहीं मिल पा रही हैं। आप देखा आपने किस तरीके से लोग बागों की जो परेशानियां हैं, अगर इसे गवर्नमेंट इस तरीके से नज़रअंदाज करेगी तो कैसे। मैं और भाइयों से अपने से बात करना चाहूँगा। हाँ जी। बिजली के बारे में बताना चाहता हूँ कि घर में 4 LED लगी हुई हैं 7-7 वाट की, और 1200 रुपये महीने का बिल आ रहा है उसका। घर में कोई भी फंक्शन नहीं है, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं है, टीवी तक भी नहीं है। तो आपने सुना इन्हें कि बिजली की भी समस्या बता रहे हैं। बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा एक तरीके से थोपा जा रहा है लोग बागों पे, तो और ज़्यादा लोग बागों से जानना चाहेंगे। भैया मेरा नाम विपिन शर्मा है, मैं पेशे से वकील हूँ। भैया हमारे गांव में जो है बहुत सारी समस्याओं का अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी इसमें। सबसे पहले तो हमारे गांव के चारों तरफ एक नाला जा रहा है भैया, ऐसे गांव के चारों तरफ नाला निकल रहा है। उसकी आज तक कई सालों से सफाई नहीं हुई। अब की बार गाँव में इतना डेंगू फैला उसकी गंदगी से कि इतनी बीमारी हुई है गाँव में कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। और हमारे गाँव का जो और डेथ हुई है डेंगू से। और हमारे गाँव का जो तालाब है वो पता नहीं है ही कहाँ। सौंदर्यकरण तो बहुत बड़ी बात है, तालाब नीचे पे मिला हूँ मैं। और शमशान के लिए रास्ता नहीं है हमारे गांव के लिए, रास्ता भी खेतों में लड़ा हुआ, पता नहीं है उसके लिए ठाकुर साहब धीरेन्द्र सिंह जी विधायक हैं, वो फीता काट के वहाँ पे जो है पत्थर लगा गए अपना। काम अथॉरिटी से होगा लेकिन वो पत्थर लगा के आज तक कोई काम नहीं हुआ, आगे का कोई नहीं हुआ उसमें। न तो यहाँ पर काई के राशन कार्ड बन रहे 50%, न किसी को राशन मिल रहा, न पेंशन बन रही है जी। धुंधले गर्दी चल रही है यहाँ पर, धांधले गर्दी जो चल रही है, और काफी गहरे गहरे आरोप जो हैं यहाँ पर सरकार के लिए लगे हुए हैं। हम सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे गांव का जो लिंक रोड है, ये जो हतेव फार्म ये कनारसी से होता हुआ है, सभी गांव में जॉइंट करता है। इसकी बहुत हालत जो जर्जर हुई पड़ी है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। जैसे कि अभी वकील साहब ने बताया, नाले की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इससे बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। जहरीले कीड़े वगैरह निकलते हैं, गुहेरा, सांप, बिच्छू वगैरह इस तरीक़े से निकलते हैं। कई मौतें भी हो चुकी हैं। और ना गाँव में कम से कम 10 साल हो चुके हैं जो कि सीवर पड़े हुए हैं, वो अभी तक भी चालू नहीं है। सीवर चालू नहीं है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दिक्कत है, नालियों की दिक्कत है। दिक्कतों का एक तरीके से अंबार लगा हुआ है। कुछ माताएं बहनें कुछ कई बार राशन कार्ड के फॉर्म भर दे, कोई राशन कार्ड की सुनवाई ना कर रहा। राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है इनका। मैं 3 महीना में एक बार देवे राशन। 3 महीने में एक बार राशन मिल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है हर महीने राशन पहुंच रहा है। और यहाँ रिपोर्ट जो ग्राउंड पे पता चल रही है कि 2 बेर आ रहा है, जच्चा बच्चा का भी 1 बेर भी न दे में। ये तो जच्चा बच्चा का भी नहीं मिल पा रहा है। साल में 3 बार देवे बस। साल में 3 बार मिल रहा है। और जच्चा बच्चा का जैसे बता रही हैं। और गवर्नमेंट कह रही है कि हर महीने और हर उस पे जो हम कर रहे हैं, हर बच्चे इनको नाम कट रहा है, लिस्ट में नहीं चढ़ा रहा राशन वारो, ना राशन मिल लो। राशन वाले लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा रहे हैं और कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है उन पे। हाँ बाबा जी बताइए क्या समस्या। देखो जी बात ऐसे, हमारा जो हम जो खेत के पैसा हमारे अभी तक आए नहीं, 3-4 बार जो विकास भवन हुई है। विकास भवन आप होके आए हैं और वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारा पोता है एक छोटा सा, उसे भी पैसा नहीं मिलता है। बता, सब बच्चे घर घर में राशन मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। और हमारे तलक ना जाना कैसा हो, पिल्सन हमारी ना तलक, हम दुनिया में ना रह रहे हैं हमें। हाँ बताओ, जंगल में हम रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं हम। का हमारे लिए बत्ती ना हो सर? हाँ बिजली की सुविधा है ही ना वहाँ। बताओ, कीड़ा खा जा, घर में सांप घुस जा, हमारे में गुहेरा घुस जाए, कहाँ रहे हम? स्ट्रीट लाइट और उसकी सुविधा के बारे में बता रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11/3/2019 का गुलाब सिंह की ये क्या नाम है पेंशन का फार्म भरा गया था, जो कि मेरे हाथ में है। और इनकी उंगलियां भी कटी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनकी उंगलियां कटी हुई हैं। और आज तक वो पेंशन नहीं बंधी है। इन फोकस न्यूज के लिए हतेवा गांव से सोनू नागर की रिपोर्ट।